की वर्ल्ड न्यूज़ में क्या चल रहा है। पहला तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, पेड्रो सांचेज़, उन्होंने कहा है कि यदि यूएस इन्वेजन करता है ग्रीनलैंड का, तो ये जो होगा अगेंस्ट आर्कटिक आइलैंड वो डैमेज नेटो को डैमेज करेगा और लेजिटिमाइज़ कर देगा इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय रशिया। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, ग्वाटेमाला प्रिजन में अशांति है, तो उस पर काम हो रहा है। बाकी ये देखिए, नेतन्याहू ने ऑब्जेक्ट किया है गाज़ा पैनल को और एक कोalition मील होल्ड की है। इसका क्या मतलब है? देखो क्या हुआ था कि व्हाइट हाउस ने एक ग्रुप सेटअप किया है, गाज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये ऑपरेट करेगा ब्रॉडर बोर्ड ऑफ पीस के अंडर, जो कि चेयर किया जाता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और ये कहाँ से अस्तित्व में आया? ये उनके 20 पॉइंट प्लान टू एंड वॉर इन गाज़ा। इसके विरोध में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मीटिंग की है इस रूलिंग कोalition पार्टनर्स, ताकि ये ऑब्जेक्ट कर सकें। क्या लिखा है इन्होंने? द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ गाज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड विच इज सबऑर्डिनेट टू बोर्ड ऑफ पीस वॉज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद इसराइल एंड रन्स कॉन्ट्ररी टू इट्स पॉलिसी। तो ये कहा गया है। बाकी रीज़न तो एक्सप्लेन किया नहीं गया है। और हम देखते हैं कि कैसे जो है वो इज़राइल टर्किश रोल, क्योंकि इस बोर्ड में टर्किश ऑफिशियल्स की भी प्रेजेंस रहेगी, इसलिए वो मना करता है। और कई सारे रीज़न भी हैं। 1 बिलियन मेंबरशिप, तो यूएस कहता है कि यदि इस ग्रुप में आपको मेंबर रहना है तो आपको 1 बिलियन मेंबरशिप रखनी पड़ेगी। फिर और देखते हैं कि क्या है खास। सीरिया ने अनाउंस किया है सीज़ फायर विद सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। अब देखो क्या हुआ था कि सीरिया के न्यू लीडर आए सिंस टॉपलिंग बशर अल असद इन दिसंबर 2024 से नए लीडर आए और उन्होंने फुल अथॉरिटी जो है इस कंट्री पे क्या कहते हैं असर्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक एग्रीमेंट हुआ था इन मार्च दैट वुड मर्ज द एसडीएफ विद डमेस्कस, बट इट डिड नॉट गेन ट्रैक्शन एज बोथ साइड अक्यूज ईच अदर ऑफ वायलेटिंग द डील। तो यही है कि द सीरियन गवर्नमेंट ऑन संडे अनाउंस्ड अ सीज फायर with Syrian Democratic Forces and taking almost full control of the country and dismantling the Kurdish-led forces that control the northeast for a decade। इससे ज़्यादा कुछ जाने वाला है नहीं इसमें। बाकी हम देखते हैं कि कोलंबिया में रेबल ग्रुप्स के बीच में क्लैश हुआ और 30 डेड हो गए। हमें ये नहीं देखना है कि 30 डेड हो गए, हमें ये देखना है कि क्या हो रहा है कंट्री में। अब देखो क्या हुआ था। जो है राइवल मतलब लेफ्टिस्ट ट्राइबल के ग्रुप में एक क्लैश हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, ये दोनों ही ग्रुप एक पावरफुल FARC गुरिल्ला आर्मी से ब्रोकअप हुए। और क्यों ब्रोकअप हुए? क्योंकि FARC ने एक पीस अकॉर्ड साइन कर लिया था गवर्नमेंट के साथ 2016 में आफ्टर डिकेड ऑफ कॉम्बैट। अब क्या हुआ, ये क्यों फाइट कर रहे हैं? ये गुआवियरे रीजन ऑफ द अमेजॉन में फाइट कर रहे हैं एज द सी कंट्रोल ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स, इलीगल माइनिंग एंड एक्सटॉर्शन ऑपरेशन। अब क्या हुआ कि एक लीडर हैं इसी के, इवान मॉर्डिस्को। ये कौन थे? इन्होंने भी ये कौन था? मॉर्डिस्को ने भी पीस टॉक किया था गवर्नमेंट के साथ ऑफ लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, बट इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया 2024 में और हैज सिंस स्टेप्ड अप अटैक्स ऑन सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। और द फोर्सेस लेड बाय कैलार का हैव आल्सो हेल्ड इंटरमिटेंट पीस टॉक्स विद द गवर्नमेंट। तो ये है। बाकी और देखते हैं ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये देखते हैं कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें इनोसेंट इरानियन किल हो रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट कब से शुरू हुए? दिसंबर 28 से ओवर इकोनॉमिक हार्डशिप एंड स्वेल्ड ओवर 2 वीक्स इनटू वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशन कॉलिंग फॉर द एंड ऑफ क्लैरिकल रूल, रिजल्टिंग इन द डेडलिएस्ट अनरेस्ट सिंस ईरान्स 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ये बड़ी क्रांति है। अब क्या हुआ इसमें? यूएस जो है वो कर रहा है, मतलब धमकी दे रहा है कि यदि इनोसेंट सीरियंस मारे जाएंगे तो वो इंटरवेयर करेगा, विच इज़ अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री, राइट, जो भी हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारे मुहारिब के क्राइम कमिट हुए हैं। अब ये मुहारिब क्या है? एक इस्लामिक लीगल टर्म है। इसका मतलब है मीनिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट गॉड इज पनिशेबल बाय द डेथ अंडर इरानियन लॉ। अब देखो क्या है कि सेपरेटली इरानियन अथॉरिटीज़ उन्होंने कहा है कि दे आर कंसिडरिंग ग्रेजुअली रिस्टोरिंग इंटरनेट एक्सेस आफ्टर इम्पोजिंग एन अनप्रेसिडेंटेड कम्युनिकेशन शटडाउन फॉर 10 days अगो विच राइट्स ग्रुप से मास्ड अ प्रोटेस्ट क्रैकडाउन, ठीक है। अब देखो इराक में क्या हो रहा है। इराक ने अनाउंस किया है कंप्लीट विड्रॉल ऑफ US लेड कोalition फ्रॉम इट्स टेरिटरी। तो क्यों आए थे ये और क्यों बाहर जा रहे हैं? तो ये देखेंगे कि US और अलाइड ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉयड थे इराक एंड सीरिया में सिंस 2014 टू फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट ग्रुप विच हैज सीज्ड द लार्ज स्वेथ्स ऑफ बोथ कंट्रीज टू डिक्लेयर देयर सो कॉल्ड खलीफत, ठीक है। अब देखो ये जिहादिस्ट ग्रुप ने क्या किया था, इराक को 2017 में डिफीट किया और सीरिया को 2019 में। बट क्या कहते हैं, मतलब ये जिहादिस्ट ग्रुप जो है वो इराक ने 2017 में जिहादिस्ट ग्रुप को डिफीट किया था और सीरिया ने 2019 में। फिर भी ये स्लीपर सेल के थ्रू ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। फिर अब देखो इससे क्या होगा, ये जो हटा लिया गया है कोalition ट्रूप्स हटा लिए गए हैं, इससे ये होगा कि द मिलिट्री कमिटी ऑन संडे सेड इराकी फोर्सेस वुड नाउ fully capable of preventing the reappearance of IS in Iraq and its infiltration border। फिर इससे क्या होगा? अब ये क्यों है? ये देखो इसको क्यों विड्रॉ किया जा रहा है? अंडर अ 2024 डील बिटवीन बगदाद एंड वाशिंगटन आउटलाइनिंग द एंड ऑफ द मिशन इन इराक बाय द एंड ऑफ 2025 एंड बाय सितंबर 2026 इन कुर्दिस्तान रीजन। अब देखो
इससे क्या होगा, इससे इन दोनों का जो है वो, इससे एक तो इराक जो है वो फुल कंट्रोल ले पाएगा उन टेरिटरीज़ का, और दूसरा अब इन दोनों के बीच में रिलेशन होंगे द स्टेज ऑफ बायलैटरल सिक्योरिटी रिलेशन विद द यूएस। ठीक है, तो वही है, इराक साइड संडे यूएस लेड कोalition फोर्सेस हैड फिनिश्ड विड्रॉइंग फ्रॉम बेसिस विद इन द कंट्रीज फेडरल टेरिटरी व्हिच एक्सक्लूड्स द ऑटोनॉमस नॉर्दर्न कुर्दिस्तान रीजन। इसके अलावा बाकी सारे तो हमने देख ही लिए हैं। हाँ, बाकी हमने देख ही लिया है। यही था आज का वर्ल्ड से न्यूज़।